हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो अपन लोग चैप्टर नंबर 1 अपना पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आज अपना जो टॉपिक है बच्चों वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने 10th क्लास में एक चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, वो आप भी पढ़ेंगे अपन इस क्लास के अंदर भी, लेकिन 10th क्लास के अंदर थोड़ा सा आप लोगों ने उसमें देखा था। वैसे ही बच्चों है विद्युत फ्लक्स है, ठीक है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है तो उसको समझते हैं अपन। देखो सबसे पहले तो मेरे को एक चीज़ बताओ, विद्युत कोई भी स्थान है, कोई भी जगह है, उस पर विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए, विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची जाती है। यानी विद्युत क्षेत्र को अपन कैसे दिखाएंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा दिखाएंगे, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ऐसे है, इस दिशा में ऐसे ऐसे जा रहा है, मार्कर है, इस दिशा में ऐसे ऐसे अपने विद्युत क्षेत्र रेखाएं बना रखी है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर अपन बनाते हैं तो उसमें कोई पृष्ठ लंबवत ऐसे रखते हैं, ऐसे लंबवत रखा हुआ, देखो ऐसे लंबवत रखा हुआ, ऐसे लंबवत रखेंगे तो इससे जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें से गुजरती हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास होंगी, वो इस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। यानी कोई भी एक पृष्ठ है, उससे जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या बोला मैंने कि जैसे मान लो ये एक पृष्ठ है, एक दूसरा कोई एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये एक पृष्ठ है, ठीक है, इससे कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे गुजरेंगी, ऐसे इससे गुजरेंगी, ठीक है। तो जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे गुजरती हैं, उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को बच्चों अपन क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या या कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या बोला मैंने कि कोई भी एक पृष्ठ है, मान लो उससे जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी वो क्या कहलाएंगी, उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहलाएंगी, उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, ठीक है। तो इसकी परिभाषा जो है बच्चों वो अपन इसी प्रकार से रख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से, क्या बोला मैंने, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल या किसी पृष्ठ, किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कोई भी एक पृष्ठ है, कोई भी एक क्षेत्रफल है, उससे जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गमन करेंगी, उससे जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। एक बच्चों एक नाम आता है, यहाँ पर अपन काम में लेंगे क्षेत्रफल सदिश, काम में लेंगे। अब वो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोग उसमें कंफ्यूज नहीं हो। जैसे मान लो ये डस्टर है, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, ठीक है, इसका ये एरिया है, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश होगा उसके तल के, देखो ये इसका तल है, इसका तल ये है, जिस साइड से अपन मिटाते हैं ना, इस साइड का मैं मान रहा हूँ कि ऐसे रखा हो, इसका ये तल है, इसके तल के लंबवत, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा ना बच्चों, इसके पृष्ठ के तल के लंबवत होगा, ऐसे या तो ऐसे या फिर ऐसे। क्या होगा, जो अपन पृष्ठ काम में लेते हैं उस पृष्ठ के तल के लंबवत उसका क्षेत्रफल सदिश होता है। उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो बच्चों उसके पृष्ठ के, उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, उसके तल के लंबवत क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा। तो क्षेत्रफल सदिश की बात आए तो कोई भी पृष्ठ दे रखा हो, उसका क्षेत्रफल सदिश बताना हो, जैसे ये बोर्ड है, यहाँ पर इस बोर्ड का आपको क्षेत्रफल सदिश बताना है कि इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, तो इस बोर्ड का क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, ऐसे आपकी तरफ,
ऐसे, क्योंकि इसकी सतह ये है, इसका तल ये है, जिस लगा हुआ है वैसे इसका तल है ये, ठीक है। तो इसके तल के लंबवत दिशा किसकी होगी? क्षेत्रफल सदिश की होगी। इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी? इसके तल के लंबवत, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन कोई भी एक पृष्ठ होता है उसका क्षेत्रफल सदिश दिखाते हैं, ठीक है। अब ये जो बच्चों विद्युत फ्लक्स होता है इसको फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो अपन नीचे लिख सकते हैं इसे फाई ई द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। क्या बच्चों? इसे फाई ई द्वारा व्यक्त किया जाएगा, ठीक है। बोलो समझ में आई बात? अब मैं बोलूं, देखो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है ये तो इसकी डेफिनेशन हुई, मतलब इसको समझने का अपने पास में एक जरिया हो गया। इसको मैथमेटिकली अपन किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, गणितीय रूप में अपन इसको किस प्रकार से लिखते हैं वो अपन को देखना है, ठीक है। तो देखो मैथमेटिकली फॉर्म के लिए अपन काम में लेते हैं, किस प्रकार से लिखेंगे वो अब समझेंगे अपन। मेरे पास मान लो मेरे पास एक क्षेत्रफल ऐसे एक पृष्ठ है, ऐसे ये एक पृष्ठ है मेरे पास में, इस प्रकार से। इस प्रकार से ये पृष्ठ रखा हुआ है। इसको कैसे आप लोग दिखाओगे समझने के लिए देखो, अभी बताता हूं मैं आप लोगों को। ये रखा हुआ है ऐसे, ये कोई पृष्ठ रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है? ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है इसको। तो देखो ऐसे है कोई पृष्ठ, तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? ऐसे ऊपर की ओर होगा। तो इसका क्षेत्रफल सदिश है बच्चों इस प्रकार से। अब इसका जो क्षेत्रफल सदिश है बच्चों उसको मैं दिखाता हूं, उसको मैं दिखा देता हूं ऐसे ds सदिश से, इस प्रकार से मैंने दिखा दिया। इसके क्षेत्रफल सदिश को ऐसे लंबवत होगा, क्योंकि मैंने बताया कि क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा? पृष्ठ के तल के लंबवत होगा, पृष्ठ के तल के लंबवत होगा, पृष्ठ के तल के लंबवत होगा क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार से हुआ। मैं बोल रहा हूं कि इस पृष्ठ के लिए, इस क्षेत्रफल के लिए जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस प्रकार से है। मान लो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो इस प्रकार से हैं, या फिर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इस प्रकार से है, ठीक है। इस क्षेत्रफल सदिश के साथ में थीटा कोण बना रही है। इस क्षेत्रफल सदिश के साथ में कौन सा कोण बना रही है? थीटा कोण बना रही है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि कोई भी पृष्ठ है उसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो अगर विद्युत क्षेत्र के साथ में थीटा कोण बनाए तो उसके लिए अपन लोग इसका मैथमेटिकली फॉर्म है वो निकालेंगे, ठीक है। तो मैं लिखूं कि यदि क्षेत्रफल सदिश कौन सा होगा बच्चों? कोई भी पृष्ठ जो उस विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है उसके पृष्ठ के तल के लंबवत सदिश होगा। वो कैसे भी रखा हुआ है उसके पृष्ठ के तल के लंबवत अपन निकाल लेंगे। तो यदि क्षेत्रफल सदिश को मैंने ds वेक्टर से लिखा है, ds वेक्टर, यदि क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र ई सदिश के साथ थीटा कोण बनाता है तो पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निर्गत फ्लक्स का मतलब क्या हुआ कि पृष्ठ से गुजरने वाला, निकलने वाला आउटपुट। निर्गत का मतलब जानते हो बाहर निकलने वाला, तो उस पृष्ठ से बाहर निकलने वाला निर्गत फ्लक्स कितना होगा उसको अपन मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत फ्लक्स को अपन देखो बच्चों मैंने बताया कि फाई ई से लिखेंगे। तो मान लो इस छोटे से पृष्ठ के लिए जो फ्लक्स है वो मैं डी फाई ई से लिख देता हूँ। एक छोटा सा देखो अल्पांश के लिए, एक छोटे अल्पांश के लिए अगर अपन को कोई भी चीज़ दिखानी होती हो तो उसको अपन डी के साथ में लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्लक्स लिखा तो डी फाई ई लिख दिया। अब वो डी फाई ई क्या आएगा बच्चों? इसका जो सूत्र होता है वो होता है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा में
क्षेत्रफल सदिश। क्या? विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्षेत्रफल सदिश। तो विद्युत क्षेत्र तो ये रहा, इसकी दिशा में ये क्षेत्रफल सदिश चाहिए, यानी अपन को इस क्षेत्रफल सदिश का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, इसका घटक लेना पड़ेगा। किस दिशा में लेना पड़ेगा? इस ई सदिश की दिशा में लेना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो है बच्चों ds। तो इसका इस ई सदिश की दिशा में कौन सा घटक आएगा, कैसे घटक लेंगे अपन? तो आप लोग बताओ, जिसके साथ में कोण बनता है वो उसका कोस थीटा घटक होता है। तो देखो इस ds का इस लाइन के साथ में एंगल थीटा बन रहा है, तो इस ds का ये वाला इधर की ओर कौन सा घटक होगा? क्या बच्चों ds कोस थीटा होगा? क्या बच्चों ds कोस थीटा होगा? अरे जिसके साथ में कोण बनता है वो उसका कोस थीटा घटक होता है। तो यहाँ पर इस ds का ये कोण थीटा इसके साथ में बना, तो इसका ये घटक कौन सा हो गया बच्चों? ds कोस थीटा। बोलो बात समझ में आई? अरे घटक लेंगे, देखो ये लंबवत घटक है, इसका ये वाला घटक कौन सा होगा? ds कोस थीटा घटक होगा। और जो परपेंडिकुलर वाला बच जाता है वो कौन सा होता है? साइन थीटा घटक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला आता है विद्युत फ्लक्स का, मैथमेटिकली रूप में इसको लिखने के लिए वो आता है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्षेत्रफल सदिश का गुणनफल। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा में सदिश, विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्षेत्रफल सदिश के गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहती हैं। तो विद्युत क्षेत्र तो क्या है बच्चों? E है। अब इसकी दिशा में क्षेत्रफल सदिश क्या है? ds कोस थीटा। तो क्या आ जाएगा? E इंटू ds कोस थीटा। तो इस प्रकार से इस पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स है उसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, E इंटू ds कोस थीटा। क्या लिख सकते हैं? E इंटू ds कोस थीटा। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा? डी फाई ई इजिकल टू ई ds कोस थीटा। क्या आ जाएगा? E ds कोस थीटा। अब एक बात मेरे को आप लोग बताओ कि जब कोस थीटा आ जाता है तो अपन उसको डॉट प्रोडक्ट में लिखते हैं, और जब साइन थीटा आ जाता है तो अपन क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं। ये आप लोगों ने पिछली क्लास में वेक्टर के अंदर पढ़ा होगा, और मैथ वाले जो बच्चे हैं वो 12th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर ये चैप्टर पढ़ेंगे वेक्टर का, सदिश का, तो वहाँ ये चीज़ जान लेंगे। ठीक है, तो जब कोस थीटा आता है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, E डॉट ds वेक्टर। तो ये अपने पास में निकल के आ गया बच्चों, जो डी फाई है उसके दो फॉर्मूले, एक तो इसका सदिश रूप, ठीक है, और एक ये वाला। ठीक है, क्योंकि देखो बच्चों अगर मैं ऐसे लिखा हुआ रहता है ए डॉट बी जो होता है उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए का मोड बी का मोड कोस थीटा। तो ए का मोड बी का मोड कोस थीटा को अपन एक डॉट बी भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये ई का मोड, ये ds का मोड कोस थीटा है, तो इसको ई डॉट इसमें वेक्टर के रूप में ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पास में ये फॉर्मूला निकल के आ गया डी फाई का, कि कोई भी एक अपन को एरिया दे रखा हो, कोई पृष्ठ दे रखा हो, वो किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ हो, और अपन को विद्युत फ्लक्स निकालना हो कि कितना आएगा, तो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो फटाफट इसको नोट करो, फिर आगे अपन इसकी मात्रक, डायमेंशन, ये सारी चीज़ें देखते हैं। वीडियो को पॉज करो और नोट करो, फटाफट नोट करो, वीडियो को पॉज करो, नोट करो। कर लिया नोट? चलो मैं मिटा रहा हूं। देखो बच्चों, विद्युत फ्लक्स जो होता है उसका जो सूत्र आया है अपने पास में, डी फाई का अभी क्या आया था बोलो? ई डॉट ds वेक्टर। जब कभी भी दो वेक्टर दिए हुए हों और उनका अपन डॉट प्रोडक्ट करते हैं, अदिश गुणनफल करते हैं, तो अपन को एक अदिश संख्या प्राप्त होती है। एक अदिश संख्या प्राप्त होती है, नॉर्मल सी एक संख्या प्राप्त होती है, जैसे 10, 5, -10, 15 ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर इनका डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो एक संख्या प्राप्त होगी। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं बच्चों कि जो विद्युत फ्लक्स है वो एक अदिश राशि होती है। विद्युत फ्लक्स क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। यानी जब दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल किया जाता है तो अपन को एक अदिश राशि प्राप्त होती है, और जब दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल किया जाएगा तो अपन को एक सदिश राशि प्राप्त होगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? दो सदिश राशियाँ हैं, इन दोनों का अदिश गुणनफल हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो अपन को क्या मिलेगा बच्चों? एक अदिश राशि मिलेगी। तो अपन लिख सकते हैं विद्युत फ्लक्स
एक अदिश राशि होती है। विद्युत फ्लक्स क्या होगी बच्चों? एक अदिश राशि होगी। इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक क्या होगा और विमा क्या होगी? मात्रक और इसकी विमा चाहिए अपन को। तो देखो मेरे को एक चीज बताओ, अपने पास में फाई इजिकल टू डी फाई ई इजिकल टू आया है ई डी एस, ई डॉट डी एस या ई डी एस। अब ये जो विद्युत क्षेत्र होता है इसका मात्रक आया था न्यूटन बटे कूलाम। क्या था? न्यूटन बटे कूलाम। और ये तो क्या है? क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा बच्चों? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। एक दूसरा और भी होता है इसका मात्रक। एक मैंने आप लोगों को विद्युत क्षेत्र जो है इसका मात्रक बताया था वोल्ट बटे मीटर। क्या बताया था? वोल्ट बटे मीटर बताया था। अब यहां पर इसके साथ में क्या आएगा? ये तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक था वोल्ट बटे मीटर, साथ में क्या क्षेत्रफल और है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो इंटू में मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, क्या आ गया? वोल्ट इंटू मीटर। तो दूसरा इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट इंटू मीटर। तो इस प्रकार से अपन इसका मात्रक निकाल सकते हैं। अब आप लोग अगर विमा निकालोगे तो विमा क्या आएगी तो मैं निकाल के आप लोगों को बताता हूं। न्यूटन की देखो, न्यूटन क्या होता है? केजी मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, क्योंकि F इजिकल टू क्या होता है बच्चों? एम ए होता है। एम क्या होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक केजी। ए क्या होता है? त्वरण, त्वरण का मात्रक मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन की विमा क्या आ गई बोलो? M1 L1 T-2। साथ में क्या है? मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर की विमा क्या होती है? एल स्क्वायर डिवाइड बाई बट्टा में क्या है? कूलाम। तो कूलाम की विमा मैं बहुत बार बता चुका हूं, होती है A1 T1। अब देखो इनको सोल्व करो, क्या आएगी? M तो 1 आएगा, L बोलो कितना हो जाएगा? 2 ये और 1 ये कितना हो जाएगा? 3। T बोलो कितना हो जाएगा? -2 ये ऊपर वाला, नीचे जो डिवाइड में T1 है ये ऊपर जाएगा तो माइनस की पावर होगी, तो इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3 और A -1। तो इस प्रकार से अपने पास में जो फ्लक्स है उसकी क्या आ गई? विमा आ गई। ये इसकी विमा होती है। ठीक है, फटाफट नोट करो। कर लिया? अब कोई बंद पृष्ठ दे रखा हो, कोई बंद बड़ा पृष्ठ दे रखा हो, ठीक है, उसके लिए अपन को विद्युत फ्लक्स निकालना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे? किसी बड़े बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या आएगा? देखो टोटल फ्लक्स फाई ई, अगर मैं डी फाई ई का समाकलन करता हूं तो मेरे पास फाई प्राप्त होता है। dx का समाकलन करूंगा तो x मिलता है, dy का समाकलन करूंगा तो y मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार से d फाई का समाकलन करूंगा तो फाई मिलेगा। अब d फाई है क्या अपने पास में? E डॉट डी एस वैक्टर। यहां पर ये देखो समाकलन के चिन्ह में एक गोला लगाया है मैंने, इसका मतलब होता है बंद समाकलन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। बंद समाकलन मतलब अपने पास जो सरफेस है, जो एरिया है वो क्लोज्ड एरिया है, उसका फ्लक्स चाहिए अपन को। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काम में लेते हैं। इजिकल टू ई डी एस कोस थीटा, ई डॉट डी एस वैक्टर, इसको ई डी एस कोस थीटा लिख सकता हूं। तो इस प्रकार से कोई बंद पृष्ठ दे रखा हो तो उसका अपन लोग इस प्रकार से, कोई बंद पृष्ठ दे रखा हो उसका फ्लक्स अपन इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो आप लोग फटाफट ये नोट करो, फटाफट नोट करो बच्चों। बोलो कर लिया? कर लिया क्या? अब देखो कोई भी पृष्ठ होता है उससे निर्गत फ्लक्स को अपन धनात्मक लेते हैं और उसमें प्रवेशित फ्लक्स को अपन ऋणात्मक लेते हैं। कैसे लेते हैं थोड़ा सा आइडिया के लिए समझा देता हूं, फिर आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, समझो। देखो जैसे मान लो यही अपन लेते हैं, ठीक है, इसमें ये इस प्रकार से है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है इस प्रकार से। ठीक है, ये पृष्ठ है, इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखा इसमें से जा रही है। ठीक है, कितना कोण बना रही है? 0 डिग्री कोण बना रही है। फिर ये विद्युत क्षेत्र रेखा मान लो ऐसे ऐसे अपन इस क्षेत्र इसको घुमाते जा रहे हैं, 90 डिग्री तक कोण बनाएगी, तो कोस थीटा आ रहा है। देखो फ्लक्स के इसमें ध्यान से देखना, एक बार के लिए थोड़ा सा समझ लो, फिर डायरेक्ट आप ध्यान में रखने लगा। यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू आ रही है,
जो मान है वो कोस थीटा पर डिपेंड कर रहा है, धनात्मक या ऋणात्मक। तो आपको पता है कि कोस थीटा जो होता है वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक धनात्मक वैल्यू आती है इसकी। आज तक आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाई है, उसमें कोस 0 से लेके 90 तक टेबल बनाई है, कभी भी आप लोगों ने उसमें माइनस की वैल्यू नहीं रखी, हमेशा उसमें कैसी वैल्यू रखी आपने, धनात्मक वैल्यू रखी। यानी जैसे 0, 1, 2, 0, 1, 1/√2, ठीक है, ऐसी वैल्यू आ रही थी, √3/2, 1/2, मतलब प्लस की वैल्यू आ रही थी। तो जब थीटा 0 से लेके 90 डिग्री तक हो तो जो अपने पास में फ्लक्स होता है वो धनात्मक होता है, लेकिन अगर 90 से 180 के बीच में हो तो फ्लक्स होगा वो ऋणात्मक होगा। इसको आप लोग समझ सकते हो, प्रवेशित और निर्गत फ्लक्स से किस प्रकार से देख लो। अपने पास में ये एक फ्लक्स, ये मान लो एक क्षेत्रफल है, ठीक है, इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से है। इसको मैं पृष्ठ को ऐसे लेके जाता हूँ तो इसके साथ में इसका क्षेत्रफल सदिश है वो 0 डिग्री कोण बना रहा है, क्योंकि जिस दिशा में ये है विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उस दिशा में इसका क्षेत्रफल सदिश होगा ऐसे, तो 0 डिग्री कोण बना रहा है। इस कोण को देखो मैं ऐसे बढ़ाता जा रहा हूँ ऐसे करके इस कोण को 90 डिग्री तक लेके आ गया, ये 90 डिग्री तक कोण आ गया, तो 90 डिग्री तक कोण आया। उसके बाद में देखो वापस से कोण चेंज करूंगा तो देखो 90 डिग्री से ज़्यादा कोण बन रहा है, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश तो इस दिशा में है, इस दिशा में गया। अब क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में गया ना, जिस मार्कर को, जिससे इस डस्टर को मिटाता हूँ ना, ये देखो ये अंगुली इस दिशा में क्षेत्रफल सदिश हो गया और विद्युत क्षेत्र ऐसे है। तो कोण कितना बन रहा है बोलो, यहाँ से ऐसे घूम के आया, यहाँ से ऐसे घूम के यहाँ कोण बना, ठीक है, तो देखो 90 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है। अब फ्लक्स क्या हो रहा है, इससे निर्गत हो रहा है, निकल रहा है, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश इधर है, ठीक है, इससे फ्लक्स प्रवेशित हो रहा है अंदर, देखो ऐसे ये प्रवेश कर रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि कोई भी पृष्ठ होता है उससे जो निर्गत फ्लक्स होता है वो धनात्मक होता है, क्योंकि वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक कोण बनाता है। और जो कौन सा फ्लक्स होगा बच्चों, प्रवेशित फ्लक्स होता है, प्रवेश करने वाला जो फ्लक्स होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो नोट लगा के लिख लो, थोड़ा सा ध्यान में रखना। किसी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स किसी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स धनात्मक तथा पृष्ठ से प्रवेशित फ्लक्स ऋणात्मक होता है, ठीक है। यानी निर्गत फ्लक्स तो क्या होगा बच्चों, धनात्मक होगा, और प्रवेशित फ्लक्स क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये आप लोग पॉइंट ध्यान में रख सकते हो, ठीक है, कर लो नोट। उसके बाद में आप लोग मेरे को बताओ कि फ्लक्स का जो मान है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है। तो अगला अपना पॉइंट है यही है कि विद्युत फ्लक्स है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है। तो देखो विद्युत फ्लक्स की निर्भरता, विद्युत फ्लक्स की निर्भरता किस किस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट किस पर निर्भर करेगा, देखो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फ्लक्स का अपने पास में फॉर्मूला है ई डी एस कोस थीटा। किस किस पर डिपेंड कर रहा है बोलो, ई पर डिपेंड कर रहा है यानी विद्युत क्षेत्र पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, क्षेत्रफल सदिश पर डिपेंड कर रहा है। और किस पर डिपेंड कर रहा है, ई सदिश, और यानी विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच में जो कोण बन रहा है उस पर भी निर्भर कर रहा है। तो अपन लिख सकते हैं पहला किस पर निर्भर करेगा, विद्युत क्षेत्र सदिश। इसमें पहले तो ये लिख लो विद्युत फ्लक्स निम्न भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। पहला किस पर निर्भर कर रहा है बोलो, विद्युत क्षेत्र पर। पहला किस पर निर्भर करेगा, विद्युत क्षेत्र सदिश ई सदिश पर। दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है बच्चों, क्षेत्रफल सदिश पर। किस पर डिपेंड कर रहा है, क्षेत्रफल सदिश डीएस वेक्टर पर,
तीसरा किस पर डिपेंड कर रहा है बोलो, ई सदिश तथा ds सदिश के मध्य कोण पर। इन तीन चीज़ों पर जो विद्युत फ्लक्स है बच्चों वो निर्भर करता है। ठीक है, किन तीन चीज़ों पर निर्भर कर रहा है, विद्युत क्षेत्र ई सदिश पर, क्षेत्रफल सदिश पर और ई सदिश तथा ds सदिश के मध्य कोण पर। ठीक है बच्चों, नोट कर लो, फटाफट नोट करो, मिटा रहा हूं मैं। देखो अपन ने एक फॉर्मूला लिखा है अभी अभी, उसके नीचे आप लोग एक परिभाषा लिख लेना, उसके नीचे लिख लेना अगर जगह थोड़ी सी बची हो। अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था, ऐसा एक फॉर्मूला लिखा था, डी फाई ई बराबर ई सदिश डॉट ds सदिश। ये एक फॉर्मूला लिखा था अभी अभी, विद्युत फ्लक्स पढ़ रहे थे, तो उसके नीचे आप लोग एक डेफिनेशन लिख लेना, अतः एक पॉइंट लिख लेना, अतः किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश ds सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। वहां अटका देना इस डेफिनेशन को थोड़ा सा। ठीक है, फिर तीन आपको कंडीशंस और बता देता हूं कि थीटा आएगा, थीटा पर किस किस प्रकार से निर्भर करेगा। अगर कोई पृष्ठ है उसके लिए ई विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश है, वो अगर नियत रखें अपन, ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स है वो किस प्रकार से परिवर्तित होगा वो अपन लोग देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना। अब अपन बात करते हैं विशेष स्थितियों की। विशेष स्थितियां कब, जब ई तथा ds वेक्टर है वो कांस्टेंट हो और थीटा परिवर्तित हो, उसमें है। तो सबसे पहली स्थिति है एक नंबर पे स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट है जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो। थीटा बराबर 0 डिग्री मतलब, थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब क्या, थीटा है क्या, ई सदिश तथा ds सदिश के मध्य का कोण है। तो थीटा 0 डिग्री, कोई भी दो वेक्टर हो, कोई भी दो क्वांटिटी हो, कोई भी दो रेखाएं हो, उनके बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनता है, जब वो एक ही दिशा में होती है। यानी विद्युत क्षेत्र, ये मान लो यहाँ पर, ये मेरे पास में क्या है बच्चों, क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल सदिश मान लो इस दिशा में है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी इस दिशा में जा रही हैं। तो अपने पास में जो दोनों के बीच में कोण बनता है बच्चों वो कितना बनता है, 0 डिग्री बनता है। तो अपन लिख सकते हैं अर्थात ई सदिश तथा ds सदिश समान दिशा में हो, समान दिशा में हो। मतलब बनाओ, डायग्राम से समझते हैं। ये है, ये है, ये है। इस प्रकार से रखा हो, इस प्रकार से, ऐसे 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 इस बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो देखो इसका क्षेत्रफल सदिश इधर होगा और इधर ही क्या है बच्चों, ई सदिश है। तो दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है, 0 डिग्री कोण बन रहा है। तो अपन लिख सकते हैं अपने पास में फाई क्या आता है, ई डी एस कोस थीटा आता है। तो फाई क्या आ जाएगा बोलो, ई डी एस कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री बोलो कितना होता है, 1 होता है। तो क्या आ गया, ई डी एस। ठीक है, तो ये अपने पास में आती है इसकी फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू। इसको फिजिकली अपन कैसे देखते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। ठीक है, देखो कि जैसे मान लो
अपने पास में ये है, ये डस्टर ही है, बार बार में ये और कोई चीज़ रखी हुई नहीं है यहाँ पे, ये डस्टर है। ये अगर मान लो ये पृष्ठ की बात कर रहा हूँ मैं, ये पृष्ठ, इस पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकलेंगी, ठीक है। इसका क्षेत्रफल सदिश ब्लैक, जो ब्लैक साइड है मार्कर की कैप की साइड है, इस साइड में है क्षेत्रफल सदिश, और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही है, दोनों एक ही दिशा में है। तो बोलो एक ही दिशा में है तो इनसे देखो मैक्सिमम विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी। ये पृष्ठ जब ऐसे होगा तो इससे मैक्सिमम विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी, तो जो फ्लक्स होगा वो भी मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे इसको मैं ऐसे घुमाता जाऊंगा आपकी साइड ऐसे, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कम निकलती जाएंगी, कम निकलती जाएंगी, कम निकलती जाएंगी। फिर ऐसे ले आऊंगा तो विद्युत क्षेत्र देखो इधर हो गया, इसका क्षेत्रफल सदिश इधर हो गया, और विद्युत क्षेत्र तो इधर ही है, तो दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री कोण बनता है जब दोनों के बीच में, तो विद्युत फ्लक्स शून्य होता है, क्योंकि इससे अब कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल नहीं पाएंगी। यह हाथ है मान लो अपना, इसका जो क्षेत्रफल सदिश इस साइड है, अभी इस साइड है, ठीक है, और क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र भी इस साइड ही है। तो देखो इससे मैक्सिमम विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल पाएंगी, ऐसे निकल पाएंगे ना, क्योंकि एरिया इस एरिया से, इस एरिया से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे घुमाता हूँ आपकी तरफ, ऐसे धीरे धीरे घुमाता हूँ तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कम निकलती जाएंगी, फिर ऐसे यहाँ जाके जीरो जाएंगी। ऐसे रहेगा तो इससे देखो कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं निकल रही, और इसका क्षेत्रफल सदिश तो इधर आ गया आपकी साइड, इधर आ गया, और विद्युत क्षेत्र इस साइड में है। तो देखो दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री नहीं बन रहा, क्या 90 डिग्री कोण बन रहा है? तो यानी कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं निकल रही, तो मतलब क्षेत्रफल सदिश जब ई सदिश के विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा तो विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। तो दूसरी स्थिति अपनी यही है, दूसरी स्थिति जो है बच्चों वो यही है, स्थिति सेकंड, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, अर्थात ई सदिश तथा डीएस सदिश परस्पर लंबवत हो। तो देखो फाई बराबर ई डी एस कोस 90, कोस 90 की वैल्यू होती है बच्चों 0। तो यहाँ फॉर्मूले से भी अपन देख रहे हैं कि अपने पास में 0 आ रहा है, और अपन ऐसे भी देख रहे हैं, क्योंकि देखो ये हाथ ऐसे इस साइड से कुछ रेखाएं थोड़ी ना निकल पाएंगी, पतला सा ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे इधर से आगे से पीछे से निकल जाएंगी, आगे से निकल जाएंगी क्षेत्र, इसके अंदर से नहीं गुजर पाएंगी। तो अंदर से नहीं गुजरी तो इसका क्षेत्रफल सदिश इधर है, विद्युत क्षेत्र रेखा इधर है या इधर है, तो इसलिए लंबवत है, तो यहाँ से ऐसे देखने पे भी नहीं गुजर रही, और यहाँ से भी अपने पास में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इसका डायग्राम अपन ऐसे बना सकते हैं। ये मान लो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, और यह है क्षेत्रफल सदिश, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो ये आप लोग फटाफट डायग्राम बना लो, ठीक है। फिर अपन स्थिति थर्ड देखते हैं, इसी पे लिखता हूँ स्थिति थर्ड। स्थिति थर्ड है जब थीटा 180 डिग्री हो। 180 डिग्री कोण कब बनेगा? देखो अगर मान लो ई सदिश इस दिशा में है तो इसका क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में हो। अब बन रहा है 180 डिग्री कोण दोनों में, देखो तो 180 डिग्री कोण बनेगा, तो कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? कोस 180 की वैल्यू -1 होती है। क्या होती है? -1। तो ये फ्लक्स क्या आ गया बच्चों? नेगेटिव फ्लक्स आ गया। कौन सा फ्लक्स आ गया? नेगेटिव फ्लक्स आ गया। तो इस प्रकार से ये अपने पास में है बच्चों इसकी 3 स्थितियां, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हो, 3 स्थितियां हो गई। तो ये है बच्चों अपना विद्युत फ्लक्स का टॉपिक। कल आपको इस पे एक आधा न्यूमेरिकल करवा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना, बाकी रहेगा कल।